नमस्कार, मेरा नाम दशरथ। मैं करनाल, हरियाणा में गाँव टपरियों का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से टीचर, डॉक्टर और किसान भी हूँ और मैं चौधरी संतराम मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। मेरे गांव के पास में ही है और ऑर्गेनिक खेती भी करता हूँ और पेशे से डॉक्टर भी हूँ। डॉक्टर में रंगों द्वारा हम इलाज करते हैं लोगों का, मैग्नेट के द्वारा और आयुर्वेद के द्वारा। इन तीनों पेशों के अलावा मेरी कई सारी हॉबी भी हैं। मैं गा भी लेता हूँ, मैं सॉन्ग कंपटीशन में भी मैंने भाग लिया है, स्लोगन राइटिंग में भी मैंने कंपटीशन में भाग लिया है और लास्ट में मैं मिमिक्री के बारे में बताना चाहूँगा। मैं मिमिक्री भी करता हूँ, जैसे बैंड धुन होगी और बुढ़िया की आवाज़ होगी, मुर्गी की आवाज़ होगी, बच्चे की आवाज़ होगी, ये सारी चीज़ें। अभी आपको बच्चे की आवाज़ सुनाते हैं। बच्चा कैसे रोता है, छोटा सा बच्चा कैसे रोता है। बैंड की आवाज, बैंड धुन। मिमिक्री मुझे नहीं पता, मैं बचपन से ही करता हूँ। जहाँ भी मेरे को मौका मिला है, जैसे गांव में कोई शादी होती है, वहाँ पे बैंड धुन चलती है, तो वहीं से मैंने इसका अंदाज़ा हुआ कि मैं वहाँ से करने लग गया। मेरा मन में इच्छा हुई कि मैं भी इसको बजाऊं और वहाँ से मैंने ये शुरू कर दी थी। जब भी मेरे को मौका मिलता है, जब भी मैं खाली होता हूँ, तब भी मैं करता रहता हूँ। उठते बैठते जागते सोते या काम करते हुए मैं मिमिक्री करता रहता हूँ। आपको सुनाएंगे बुढ़िया की आवाज़। सुनिए कभी बुढ़िया की आवाज़ बोलते हुए सुनिए। अभी देखो कैसे बोलती है बुढ़िया, कैसे एक बच्चे को बुलाती है वो। अरे विक्रम रे, अरे विक्रम रे, अरे विक्रम रे, आए आए आए, अरे कोई भी नहीं सुन जाते था, पानी की प्यास लग दी थी। आए अरे विक्रम रे, आए आए, कोई पानी की इतनी प्यास लग दी थी, कोई नहीं मेरे पास आंदा। आए आए, अरे विक्रम रे, कहाँ चले गया? हाँ दादी। अरे भाई एक गिलास पानी का तो बुला दे दे। आए आए, और एक इंजन की आवाज़ सुनाओ। इंजन की कैसे चलता है इंजन। पहले इंजन हुए करते हैं, पहले अपने यहाँ इंजन कैसे चला इंजन। बीच में जब मैं स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बच्चों को पढ़ाते समय जब भी मेरे को समय मिलता है, तो बच्चों को मैं एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ, सॉन्ग के बारे में बताता हूँ, आयुर्वेद के बारे में बताता हूँ और मिमिक्री के बारे में भी मैं उनको बताता रहता हूँ। बच्चे बहुत लाइक करते हैं। जब मैं स्कूल में बच्चों को मिमिक्री सुनाता हूँ तो बच्चे बहुत लाइक करते हैं। जितने भी मेरे स्कूल का स्टाफ है वो सभी जो है ना लाइक करते हैं, मेरे को सुनते रहते हैं बार बार। जो भी कंपटीशन स्कूल में होता है, जो भी फंक्शन स्कूल में होता है, वो मेरे को सबसे पहले ही मिमिक्री के लिए बुलाते हैं कि आपने मिमिक्री करनी ही पड़ेगी। जैसे फेयरवेल पार्टी होती है स्कूल में, तो फेयरवेल पार्टी में मेरा कंपटीशन, मेरा एक इवेंट रखा जाता है कि सर आएंगे और मिमिक्री करेंगे, बच्चों को खुश करेंगे। बच्चों को मैं मातृभाषा हिंदी पढ़ाता हूँ और 6 से लेके 12 तक मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ हिंदी। और हिंदी पढ़ते हुए बच्चे बहुत मतलब मन लगा के पढ़ते हैं। वो मैंने पहले भी बताया कि मेरे को बच्चे लाइक करते हैं बहुत।
आपकी मूल्यबोध में एक लेसन है प्रकृति का सम्मान। सुना, देखा आपने? प्रकृति का सम्मान, उसमें बताया गया है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व कौन कौन से हैं? वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, जल है। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। और प्रकृति का जो हमारा जो आसपास का जो वातावरण है, जो प्रकृति है, ये भी 5 तत्वों से मिलके बनी है। वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल। प्रकृति में अगर इन तत्वों का असंतुलन हो जाता है तो हमें बीमारियां आने लगती हैं। ठीक है? प्रकृति में अगर गर्मी बढ़ जाती है तो गर्मी बढ़ने से आपको बेचैनी लगने लगेगी, आपको बुखार भी हो सकता है, फीवर हो सकता है। ठीक है? और ठंड ज्यादा बढ़ जाए तो, जल ज्यादा बढ़ जाए तो आपके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। माई सेल्फ एनएल पुंडरिक, प्रिंसिपल चौधरी संत राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जैनपुर सधान। यह स्कूल एक ग्रामीण अंचल का एक स्कूल है और इसमें दशरथ जी जो हमारे हिंदी अध्यापक हैं, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मैं ये कहूँ कि ये कलाकार भी बहुत अच्छे हैं। इनकी मिमिक्री जो ये करते हैं, हर एक स्कूल का कोई प्रोग्राम हो या स्कूल से रिलेटेड कोई बाहर का प्रोग्राम हो, बच्चों का टूर हो या बच्चों को समझाने की बात हो, तो ये अपनी कला के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छा तरह समझाते हैं। निजी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो हमारे घनिष्ठ मित्र भी हैं। जब भी कभी सहयोग की बात होती है, सहयोग मांगना हो या सहयोग किसी को देना हो, तो दशरथ जी सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और हर एक तरह से, हर एक प्रकार से, हर एक फील्ड में अपना योगदान देते हैं। मिमिक्री की अगर हम बात करें, दशरथ जी हमारे स्कूल में या आसपास के जो हमारा वातावरण है या फिर हमारा जो एरिया है, इस एरिया में एक तरह से ये इन्होंने जो एक मिमिक्री के माध्यम से एक बैंड की आवाज़ निकाली है। उस बैंड की आवाज़ से बच्चों को बहुत ज़्यादा, आसपास का जो हमारा समाज है उसको बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने मतलब एंटरटेन किया है, बहुत अच्छे ढंग से। मतलब एक और बात भी है इनकी, जब क्लास में होते हैं, बच्चों को जब पढ़ाते हैं, तो एक तरह से मैं ये बात कहूँ कि जो वातावरण ये बनाते हैं अपनी कला के माध्यम से, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त देखने का होता है। और जब बच्चों को पढ़ाने की बात होती है, बच्चों को समझाने की बात होती है, तो उनकी हर एक बात में, हर एक तरह से मतलब बच्चों के फ्यूचर को बनाने की बात हर समय बनी रहती है। और दूसरा ये है कि एक दशरथ जी जो है आयुर्वेद से जुड़े हैं, घरेलू नुस्खे, घरेलू सामान से, जो घर की रसोई जो होती है हमारे, उस घर की रसोई से बहुत सारी औषधियाँ ये समय समय पर हर एक प्रकार से, हर एक प्रोग्राम में बच्चों को बताते रहते हैं। मैं गांव में सरपंच भी हूं। जब गांव में कोई प्रोग्राम होता है तो मैं दशरथ जी को इनवाइट करता हूं और दशरथ जी जब जाते हैं गांव के प्रोग्राम में, जब ये अपनी बात रखते हैं, तो उस बात रखने में जब ये अपनी औषधियों की या घरेलू नुस्खों की जब बात करते हैं, तो जो वहाँ की महिलाएं, जो पुरुष होते हैं, तो उनकी नज़रें इनके ऊपर से नहीं हटती। हमारे स्कूल में किसमें कितना है दम प्रोग्राम की एक टीम स्कूल में आई थी। ऑडिशन दशरथ जी ने दिया था और ऑडिशन पास करके इन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 स्टेप पार करके अब ये फाइनल भी गए हैं। प्रिंसिपल होने के नाते स्कूल की तरफ से, समस्त बच्चों की तरफ से, अपने अध्यापक साथियों की तरफ से दशरथ जी को शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि वो शो में जाएं और वहां से विजयी होकर वापस आए। अपने स्कूल का, अपने गांव का, हमारे क्षेत्र का नाम वो रोशन करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं चौधरी संत राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैनपुर सदान में मैथ का टीचर हूँ। हमारे स्कूल से दशरथ जी जो कि किसमें कितना है दम कार्यक्रम में, तो उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है और एज एक मिमिक्री आर्टिस्ट, तो उन्होंने वहाँ पर, हमने उनके जितने भी राउंड पहले हुए हैं वो सब देखे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी जो है परफॉर्मेंस वहाँ पे दी है। तो हम यही आशा करते हैं कि वो अभी फाइनल में पहुँच गए हैं और फाइनल में वो विजयी रहें और विजय होकर यहाँ पर आएँ और हमारे पूरे क्षेत्र का, स्कूल का नाम रोशन करें। सभी को नमस्कार, मेरा नाम निशा है। मैं चौधरी संत राम स्कूल में साइंस की टीचर हूँ।
दशरथ जी भी हमारे बीच में से ही हैं, वो भी हमारे जैसे हम टीच करते हैं वो यहाँ पे हिंदी टीच कराते हैं और बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छे टीचर हैं। बहुत ही अच्छे से बच्चों को इतने अच्छे कंसेप्ट क्लियर कराते हैं कि जैसे ये लगा लो गागर में सागर भर देते हैं, थोड़े ही शब्दों में अपने कंसेप्ट को इतना अच्छे से क्लियर कराते हैं। वो उनके लिए जितना कहें उतना कम है। सर बहुत ही अच्छे टीचर होने के साथ साथ उनमें एक स्टार्टिंग से ही, हम लोग तो स्टार्टिंग से ही सर को देखते हैं, वो मिमिक्री और बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह की हमें ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाते हैं। हमें भी सीखने को मिलता है, बच्चों को भी सीखने को मिलता है। वो इतना अच्छे से कलाकारी उनके अंदर भरी हुई है और एक तरह से वो मास्टरमाइंड कह सकते हैं उनको, मतलब उनमें हर एक चीज़ की क्वालिटी है। टीचिंग के साथ साथ मनोरंजन भी कराते हैं, टूर ट्रिप जाते हैं स्कूल से जैसे तो सर साथ में जाते हैं। इन अफसर के बिना तो हम जाते ही नहीं, क्योंकि सर बहुत अच्छे से एंटरटेन करते हैं बच्चों को। बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है वो, क्योंकि उनको देख के हमारे बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है कि हमें भी सर की तरह करना है। और हम यही आशा करते हैं कि वो वहाँ से भी विजयी होकर लौटें, ताकि हमारे बच्चों को भी अच्छा इंस्पिरेशन मिले और हमें भी थोड़ा सा हम भी इंस्पायर्ड होते हैं सर से। तो हम यही आशा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। सर का बहुत मतलब सर को विजयी हूँ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। मैं चौधरी संतराम स्कूल की टीचर, फर्स्ट क्लास की टीचर हूँ। और मैं दशरथ सर के बारे में बताना चाहती हूँ। दशरथ सर हमारे स्कूल के हिंदी के टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। ये लगा लो कि टीचर के साथ साथ अच्छे कलाकार भी हैं, सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं, हर क्वालिटी सर में पाई जाती है। दशरथ सर हैं जो हमारे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों का एंटरटेनमेंट भी करते हैं और घर पे भी जाके अपना खेती बाड़ी का काम भी करते हैं, अपने घर को भी संभालते हैं, स्कूल को भी देखते हैं। मतलब एक टाइम में 2-2, 3-3, 4-4 काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं सभी वर्क को। अब जैसे हमारे सर ने किसमें कितना है दम में भाग लिया था, 4 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं, अब फाइनल में जा चुके हैं। मैं भगवान से आशा करती हूँ, मेरे स्टाफ मेंबर आशा करते हैं कि वो वहाँ से जीत कर आएंगे और अपने स्कूल का और गाँव का, अपने एरिया का कुछ नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम ममता है। मैं गांव टपरियों के रहने वाली हूँ। दशरथ जी मेरे हस्बैंड हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। उन्हें मिमिक्री का शौक़ उनको शुरू से ही है। घर पे उनको टाइम में टीचर भी हैं और वो सारा काम करते हैं, खेत का भी करते हैं, टीचर भी हैं। उन्हें जब भी स्कूल से टाइम मिलता है, स्कूल से आते हैं, वो तभी मिमिक्री करने लग जाते हैं और उनको मिमिक्री का बहुत शौक़ है, शुरू से ही है। और घर पे मिमिक्री से सबका दिल लगा के रखते हैं, बच्चों को भी लाइक करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। उनको बच्चे बहुत पसंद करते हैं, कहते हैं सर जी ये हमको ये आवाज़ करके सिखाओ, हमको ये आवाज़ करके बताओ, और उनको बहुत पसंद करते हैं। और जिस दिन छुट्टी होती है वो खेत का काम भी करते हैं, घर का भी काम करवा देते हैं, जैसे साफ़ सफाई में किसी चीज़ में हिस्सा लेना हो, अगर कोई आए तो बहुत हेल्प कर देते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वो अपने बच्चों को शुरू से ही अपने उसमें स्कूल में ले जाते हैं। वो टीचर हैं, उनको अच्छे से पढ़ाया लिखाया, उनको हर चीज़ के काबिल बनाया। मेरा जो बेटा है वो बाहर कनाडा में गया हुआ है। अब जैसे मेरे पतिदेव ने किसमें कितना है दम 100 में भाग लिया, उसके 4 राउंड पार कर लिए हैं, फाइनल में पहुंच गए। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी वे वहाँ से जीत कर आए और हमारे परिवार का, वो जो स्कूल में टीचिंग करते हैं वहाँ का और अपने गांव का पूरा नाम रोशन करें। ये हमारी बहुत है। धन्यवाद। पार्ट टाइम डॉक्टर का भी मैंने बताया, जैसे डॉक्टर का बताया, डॉक्टर का भी काम करता हूँ मैं। रंगों द्वारा इलाज करता हूँ, मैग्नेट द्वारा और आयुर्वेद के द्वारा। जब भी मेरे को समय लगता है या कोई पेशेंट आ जाता है फ़ोन करके, तो मैं उसको भी देखता हूँ।
इसके अलावा फिर खेत का भी मेरे पास काम है, खेती में मैं करता हूँ। खेत में भी ऑर्गेनिक कृषि पे मेरा ज़्यादा जोर रहता है कि मैं बिना रसायन के खेती करूँ, तो वो करता रहता हूँ। और मेरा कांटेक्ट बहुत सारे लोगों के साथ है, वो मेरे से बिना केमिकल की, बिना रसायन की जो अनाज है वो मांगते रहते हैं। इसके साथ साथ मैं स्वदेशी चीज़ों का प्रचार भी करता हूँ। गाय के गोबर से, मूत्र से बने हुए जो प्रोडक्ट हैं, मैं उनकी सेल भी करता हूँ। काटना और पशुओं पे डालना। और पत्नी जो है, अगर कभी उसको दिक्कत होती है तो मैं रसोई का काम भी कर लेता हूँ, सब काम कर लेता हूँ रसोई में। रोटी बनाना, सब्जी बनाना, सब मेरे को आता है। मतलब भगवान ने मेरे को हर तरह की नॉलेज दी हुई है, हर तरह की दे रखी है, सब काम कर लेता हूँ मैं। और बच्चे जो हैं हमारे घर के, वो भी मेरे साथ बहुत खेलते हैं, बहुत आनंद आता है मेरे को उनको खिलाते हुए। कभी कभी मेरे साथ लड़ाई कर लेते हैं। और मेरी बेटी और मेरी पत्नी मिमिक्री के बारे में पूछती रहती हैं कि कौन कौन सी मिमिक्री और जानते हैं, और आपको ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो वो भी मेरे को समय समय पर बताते रहते हैं। तो सबसे पहले बैंड वाले आते हैं घर गाँव में, जिसकी शादी होती है उसके घर बैंड वाले आते हैं, और सबसे पहले उनकी जो धुन बजती है ना, वो पता कौन सी बजती है? पता है? नहीं, वो आरती की धुन बजाते हैं। कौन सी है? ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये। और उसके बाद वो रात को डांस चलते हैं, डांस चलते हैं ना, सब डीजे पे नाचते हैं। बल्कि इन सभी कामों के साथ साथ मेरे को घूमने का भी शौक है। स्कूल से जब कोई ट्रिप जाता है तो सबसे पहले मेरा नाम उसमें होता है सबसे ऊपर, क्योंकि बच्चे भी लाइक करते हैं। बच्चों को ये रहता है कि सर मिमिक्री करेंगे जाते हुए और हमें खुश रखेंगे। मैंने एक बार जवाब दे दिया बच्चों को कि मैं अब की बार नहीं जा रहा हूँ। तो बच्चों ने कहा कि हम तो जाएंगे नहीं सारे, आपने जाना पड़ेगा जरूर, मेरे को ये बोले बच्चे। तो वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ जाऊं जहाँ भी ट्रिप। दूसरा, कई बार जो है टीचर्स भी चाहते हैं कि हम बाहर घूमने चले जाएं, तो उनके साथ इकट्ठे होके हम टीचर सारे स्कूल के घूमने के लिए जाते हैं। जैसे अभी हम आदि बद्री गए थे और वहाँ पे हमने बहुत सारे मंदिर देखे, गुरुद्वारे, मंदिर, उनमें जो तीर्थ स्थान थे वो भी हमने घूमे। कॉलेज टाइम में भी मैंने बहुत मिमिक्री करी है। कॉलेज टाइम में भी जहाँ भी कोई कॉलेज का फंक्शन होता था, इंटर कॉलेज का, तो वो मेरा नाम सबसे ऊपर लिखते थे
तो वहाँ भी मैंने स्लोगन राइटिंग में, सॉन्ग में, ग्रुप्स डांस में और मिमिक्री में, ये सारे सभी में भाग मैंने लिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति सैनी है। मैं गांव टपरियों की रहने वाली हूँ। दशरथ जी मेरे ग्रैंडफादर लगते हैं। मैं इनके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये नेचर से बहुत अच्छे हैं। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और KKHD टीम का, जिन्होंने मेरे को मौका दिया कि मैं अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकूँ। थैंक यू KKHD, किसमें कितना है दम। तो बाजे वाला पार्ट है वो मुझे बहुत पसंद आया। जब भी मैं अपने फ्री समय में काव्या और के घर आती हूँ तो अगर इनके पिताजी भी फ्री होते हैं तो वो हमें तरह तरह की मिमिक्री सुनाते हैं और हमें एंटरटेन करते हैं, जो हमें बहुत ही पसंद आती है। हमें भी उनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मेरी मानो तो ये एक ज्ञान का भंडार है, हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। एज ए टीचर अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छे हैं। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में इनसे शिक्षा ली है। ये हिंदी अध्यापक हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते समझाते हैं। तो ये ना हम रियल लाइफ से एग्जाम्पल लेकर हम समझाते थे ताकि बच्चे बोर ना हो और अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर सके। ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी है। अगर मैं इनके डॉक्टर प्रोफेशन के बारे में बात करूँ तो मैंने भी इनसे कई बार अपना ट्रीटमेंट लिया है। जैसे कि अगर सर्दी जुकाम हो जाता है या हेयर ट्रीटमेंट भी मैंने इनसे लिया है। और कुछ ही समय पहले मेरे फादर ने जो है उन्होंने भी इनसे शुगर की जो है दवाई ली थी, उनको भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा। मेरे ग्रैंडफादर जी ने किसमें कितना है दम शो में भाग लिया था, उसके इन्होंने 4 राउंड पास कर लिया है और मैं आशा करती हूँ कि ये आगे भी सफल होकर आए और अपने परिवार का और अपने गाँव का नाम रोशन करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम काव्या है। मैं गांव टपरियों की रहने वाली हूँ। मैं करनाल गवर्नमेंट कॉलेज से MSc कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ। अभी ये मेरा फाइनल ईयर है। दशरथ जी मेरे पिताजी हैं। इनको मिमिक्री बहुत पसंद है। हम सब इनको अप्रिशिएट करते हैं, मिमिक्री के लिए सपोर्ट भी करते हैं। मैं जब भी पापा को शुरू से देख रही हूँ, वो उनको मिमिक्री बहुत पसंद है, वो मिमिक्री करते आ रहे हैं। जब भी उनके कॉलेज में कोई इवेंट होता था, 1-2 बार मैं भी गई उनके कॉलेज में उनके साथ। पापा टीचिंग भी करते हैं, तो स्कूल टाइम में हमें भी पढ़ाते थे। मैं भी उनसे पढ़ी हुई हूँ, मेरा छोटा भाई, हम भी मतलब स्कूल में उनसे पढ़े हुए हैं। और जब भी हमें घर पे ज़रूरत होती थी तो हमें घर पे भी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, पढ़ाई से रिलेटेड या घर पे किसी और काम से भी रिलेटेड। हम जब भी फैमिली में साथ बैठते हैं तो एंटरटेनमेंट और मिमिक्री चलती रहती है, तो सब साथ में एंजॉय करते हैं। पापा मल्टी टैलेंटेड हैं। वो अपना जो भी काम करते हैं उन सब में वो अपने हर काम में परफेक्ट हैं। जैसे टीचिंग करते हैं तो टीचिंग में भी परफेक्ट हैं। सभी बच्चे उनको लाइक करते हैं, उनकी स्टडी को लाइक करते हैं। उनका बिहेवियर है, उनका नेचर है, उनका एंटरटेनमेंट करने का जो तरीका है, उनकी मिमिक्री है, सबको बच्चे और मतलब उनके टीचर स्टाफ हर कोई उनको लाइक करता है। पापा का सभी के साथ फैमिली में भी और नेबर में भी सबके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर रहता है। उनका नेचर बहुत अच्छा है, एक फ्रेंडली नेचर है उनका। उन्होंने KKHD के जैसे 4 राउंड पार कर लिए हैं और अब उनका फाइनल राउंड है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि फाइनल भी जीत के आए और परिवार का, गांव का और स्कूल का और अपने फ्रेंड सर्कल का सबका नाम रोशन करें। थैंक यू। KKHD की टीम हमारे स्कूल में आती है और बच्चों से फॉर्म भरवाते हैं कि जो भी बच्चे कोई किसी एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हैं तो वो फॉर्म भर दें। तो फॉर्म भरवाए तो मैंने उस मेंबर से पूछा, KKHD की टीम का जो मेंबर आया था, मैंने उनसे पूछा कि क्या इसके एज लिमिट है? तो कहने लगे एज लिमिट नहीं है। तो मैंने कहा मैं भी इसमें फॉर्म भरना चाहता हूँ, मैं भर सकता हूँ? कह रहे हाँ भर दो। उन्होंने हमें बताया कि KKHD एक मल्टी टैलेंट शो है, इसमें कोई भी अपना टैलेंट दिखा सकता है और टीवी पे आने का मौका उसमें मिल सकता है। मेरी ज़्यादा इच्छा मिमिक्री में थी तो मैंने मिमिक्री के लिए फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद मेरे जो फर्स्ट राउंड था वो करनाल मेरे पास ही है, करनाल में इंद्री में हुआ और सेकंड राउंड के लिए फिर मेरे को चुन लिया गया। वहाँ भी सेकंड राउंड भी मेरा इंद्री में ही हुआ, जो मेरे पास में कस्बा पड़ता है।
और थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड मेरे करनाल में हुए। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप और 4 राउंड मैंने पार कर लिए। अभी फाइनल में मैं पहुंच चुका हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि फाइनल राउंड में मेरा क्लियर हो। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरा बेटा बेटी, मेरी पत्नी और मेरे जितने भी फ्रेंड्स सर्कल है वो सभी उनको मेरे ऊपर नाज हो। मैं अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने ज़िले का, देश का, ये सभी का नाम रोशन करूं। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और केकेएचडी टीम का, जिन्होंने मेरे को मौका दिया कि मैं अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकूं। थैंक यू केकेएचडी, किसमें कितना है दम।